आज हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार है वो सबसे पहले तो क्या है, शब्द अलंकार है। जैसे अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो ये क्या है, शब्द अलंकार है अनुप्रास। फिर अनुप्रास की परिभाषा है, जहाँ काव्य में एक या एक से अधिक वर्णों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण का मतलब क्या होता है, एक अक्षर। जैसे उदाहरण, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाय। इसमें देखो तय की बार बार आवृत्ति हो रही है। तय यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तट में भी, तमाल में भी, तरुवर में भी। तो यहाँ पर तय वर्ण की बार बार आवृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यानी किसी एक वर्ण की जो है बार बार आवृत्ति होती है। आवृत्ति का मतलब होता है बार बार उसको आता है या बार बार दोहराया जाता है। अब है अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्यानुप्रास, तीसरा है श्रुत्यानुप्रास, चौथा अंत्यानुप्रास और 5वां है लाटानुप्रास। सबसे पहले हम छेकानुप्रास को लेते हैं। छेकानुप्रास में क्या होता है, एक या एक से अधिक वर्णों की एक बार आवृत्ति होती है। एक बार का मतलब है यानी एक अक्षर है वो एक बार ये आवृत्ति होगी, यानी 2 बार ही आएगा, 2 बार से ज्यादा नहीं आएगा, वहां पर होगा छेका अनुप्रास अलंकार। जैसे कानन कठिन भयंकर भारी। इसमें कानन यानी जंगल होता है, तो क पहली बार ये 2 बार ही आया, क और कहीं 2 बार इसकी क की आवृत्ति नहीं हुई। दूसरा भय, वो भी 2 बार आया भयंकर और भारी में। तो छेकानुप्रास का क्या, जहाँ एक या एक से अधिक वर्णों की एक बार ही आवृत्ति होती है, यानी वो 2 बार ही आता है, 2 बार से ज्यादा नहीं आता है। फिर दूसरा है वृत्यानुप्रास अलंकार। वृत्यानुप्रास है एक से अधिक बार आवृत्ति होती है। किसकी, एक या एक से अधिक वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, तो वहां पर वृत्यानुप्रास होता है। एक बार आवृत्ति होगी तो छेकानुप्रास, और एक से अधिक बार होगा तो वृत्यानुप्रास। जैसे इसमें वीरति, विवेक, विमल, विज्ञानी। यहाँ पे वह की जो है 2 बार नहीं है, 4 बार आ रहा है, यानी एक से अधिक बार आवृत्ति हो रही है इसकी, इसलिए इसमें वृत्यानुप्रास होगा। दूसरा है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्या यानी सुनने वाले। जैसे श्रुत्या का जो शाब्दिक अर्थ है वो यानी सुनने वाले। तो यहाँ पर एक या एक से अधिक वर्णों का एक उच्चारण स्थान से उच्चारित वर्णों की आवृत्ति होती है। यानी एक ही लाइन में जो है एक स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण अगर ज्यादा आते हैं तो उसे श्रुत्यानुप्रास कहते हैं। जैसे उदाहरण है, दीना अंत था, थे दीननाथ डूबते। दीनांत यानी दिन का अंत होने वाला था, और दीननाथ यानी सूर्य जो है डूब रहे थे। तो यहाँ पे द, न, त यही बार बार आ रहे हैं। और दंते वर्ण, तय की जो पूरी लाइन होती है वो क्या से होती है, उसका उच्चारण दंते से होता है, इसलिए उसको दंते वर्ण कहते हैं। तो एक ही इन्हीं शब्दों की बार बार वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसको श्रुत्यानुप्रास कहेंगे। फिर है अंत्यानुप्रास। अंत्य यानी अंतिम, जहां पर चरणों के अंत में एक समान वर्णों का प्रयोग होता है। जैसे कविता होती है, कविता में लास्ट में लय मिलाने के लिए करते हैं ना, तो वो जो अंतिम वर्ण है वो एक जैसी मात्राएं होती है, तो वहां पर अंत्यानुप्रास होता है। जैसे काली काली अलकों में, आलस मद नत पलकों में। यहाँ देखो अलकों में और पलकों में, इन दोनों में एक जैसी ही मात्राएं हैं, इसलिए इसमें अंत्यानुप्रास होगा। 5वां इसका भेद है लाटानुप्रास अलंकार। लाटानुप्रास का क्या होता है, वाक्यांश, यानी पूरा का पूरा वाक्य जो है वो एक जैसा ही होता है, लेकिन उसमें अन्वय के आधार पर उसमें अर्थ में भिन्नता आ जाती है। जैसे पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत यानी पुत्र, अगर सपूत यानी अच्छा है तो धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, इसमें एक ही शब्द का अन्वय के कारण अर्थ है वो उल्टा हो गया। अगर पुत्र कपूत है तो फिर धन संचय से करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो उसको सारे को खराब कर देगा। तो यहाँ पर अन्वय के कारण जो है लाटानुप्रास अलंकार है। तो ये आपका जो है अनुप्रास अलंकार पूरा हो गया।